दिल्ली गैंगरेप मामले में फिर एक मोड़ आया है। दरअसल जो एसडीएम इस मामले में बयान दर्ज करने के लिए गई थी पीड़ित लड़की के पास, उन्होंने आरोप लगाया है कि उन पर पुलिस के अफसरों ने दबाव डाला, दखलंदाजी की और एक खास तरीके से बयान लिखने के लिए कहा। उषा चतुर्वेदी, एसडीएम उषा चतुर्वेदी, जो बयान दर्ज करने पहुंची थी पीड़ित लड़की का, उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखकर दिल्ली पुलिस के 3 आला अफसरों के खिलाफ दबाव डालने का आरोप लगाया है। एसडीएम ने चिट्ठी में डीसीपी साउथ, एसीपी वसंत विहार और एसीपी डिफेंस कॉलोनी पर मनचाहा बयान दर्ज करने का दबाव बनाने का आरोप मढ़ा है। इस खत पर शीला दीक्षित ने गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से जांच कराने की मांग कही है। डीसीपी साउथ छाया शर्मा का नाम शामिल है जिन पर आरोप लगे हैं उसमें, और साथ ही साथ एसीपी वसंत विहार पर भी दबाव डालने का आरोप है। एसीपी डिफेंस कॉलोनी पर भी एसडीएम उषा चतुर्वेदी ने आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस पर लगातार दबाव है कार्रवाई करने का भी, और इस बात की भी पुलिस की निंदा हुई थी दिल्ली पुलिस की कि जब ये हादसा हुआ था तभी इसको रोका जा सकता था अगर उस वक्त सड़कों पर चेकिंग हो रही होती, बस की चेकिंग हुई होती। इस मामले में 2 एसीपी को वैसे ही सस्पेंड कर दिया गया है। एसीपी ट्रैफिक और एसीपी पीसीआर, 2 एसीपी पर कार्रवाई की गाज गिर चुकी है और अब 3 और बड़े अधिकारियों पर इस मामले की जांच कर रही एसडीएम ने बयान दर्ज करने पहुंची एसडीएम ने शिकायत की है 3 पुलिस अधिकारियों की, ये कहते हुए कि उनको दबाव, ये शिकायत की कॉपी है। उन्होंने कहा कि जब वहां बयान लेने पहुंची तो 3 बड़े अफसर वहां मौजूद थे। उन्होंने मुझे सवालों की एक सूची दी और उसी के आधार पर एक जांच अधिकारी के सामने बयान देने को कहा। उन्होंने मुझ पर उनके हिसाब से बयान दर्ज करने का दबाव बनाया और जब मैंने इनकार किया तो उन्होंने मेरे साथ बदसलूकी की। ये कहना है उषा चतुर्वेदी का, एक एसडीएम जिन्होंने जो लाइव फिर से दिखाते हैं आपको। मैं जब पीड़ित का स्टेटमेंट लेने गई तो वहां पुलिस के 3 बड़े अफसर, दक्षिण दिल्ली की डीसीपी, वसंत विहार की एसीपी और डिफेंस कॉलोनी के एसीपी पहले से ही भारी पुलिस बल के साथ मौजूद थे। उन्होंने मुझे सवालों की एक सूची दी और उसी के आधार पर जांच अधिकारी के सामने बयान देने को कहा। उन्होंने मुझ पर उनके हिसाब से बयान दर्ज करने का दबाव बनाया। मैंने इनकार किया तो उन्होंने मेरे साथ बदसलूकी की। ये मजमून है उस चिट्ठी का जो पीड़ित लड़की का बयान दर्ज करने पहुंची डीसीपी, माफ कीजिए, एसडीएम उषा चतुर्वेदी ने शिकायत के तौर पर भेजी है। और इस मामले में अब दिल्ली की मुख्यमंत्री ने ही चिट्ठी लिख दी है गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को। इससे पहले भी दिल्ली की मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे के पास गई थी और उन्होंने कहा था कि पुलिस ने ठीक से कार्रवाई नहीं की थी, इसीलिए मामला हाथ से बाहर निकला और सरकार का इसमें कोई दोष नहीं हो सकता। अब चूंकि एसडीएम ने ही एक चिट्ठी लिखी है 3 बड़े अधिकारियों के खिलाफ, तो शीला दीक्षित को एक और मौका मिला और उन्होंने फौरन गृह मंत्री से इस मामले की जांच करने को कही। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के कंट्रोल में नहीं है और ये हमेशा से एक बोन ऑफ कंटेंशन जिसे कहा जाता है दिल्ली सरकार के लिए एक चुप्पी फांस रहा है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने हमेशा मांग की है कि दिल्ली पुलिस उसके कंट्रोल में आनी चाहिए। चलिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं सफदरजंग हॉस्पिटल, जहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता अनुराग ढांडा। हॉस्पिटल में ही लड़की का इलाज भी चल रहा है, लेकिन अनुराग, अब जो खबर आ रही है वो तो और भी चिंतित कर रही है। एक एसडीएम रैंक की ऑफिसर ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर 3 पुलिस अफसरों के, और वो भी 3 सीनियर ऑफिसर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। ये मामला और उलझता हुआ दिख रहा है, खासतौर पर पुलिस के लिए यहां दबाव और बढ़ता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल रितुल, बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अब धीरे धीरे अगर आप देखें तो पूरी पुलिस व्यवस्था धीरे धीरे इस घेरे में आ रही है। 2 एसीपी पहले ही सस्पेंड कर दिए गए हैं और 3 के खिलाफ अब बड़े आरोप लग रहे हैं। इसमें बड़ी बात ये तो है ही कि जब एसडीएम बयान दर्ज करने आई तो इंडिपेंडेंटली उन्हें बयान दर्ज नहीं करने दिया जा रहा था, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप शिकायत में एक लाइन पर गौर करें तो एसडीएम ने साफ तौर पर कहा कि जो बयान मुझसे, जो क्वेश्चनेयर दिया गया था, जो बयान मुझसे लिखवाना चाहती थी पुलिस, उसमें और जो असली बयान जो पीड़िता ने दिया उसमें काफी अंतर है। तो ये एक बड़ा सवाल एक बार फिर पुलिस की जांच पर खड़ा होता है कि किस तरीके से पुलिस जांच करवाना चाहती है, क्या पुलिस उस बयान में दर्ज करवाना चाहती थी और पीड़िता ने क्या बयान दिया है, उसके बीच का जो अंतर है ये एक बार फिर से
बड़ा विवाद खड़ा हो गया है रितुल, क्योंकि लगातार पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है, तीनों अगर आप तीनों फेजेस में देखें अगर कि किस तरीके से इंसिडेंट को रोकने में नाकामयाब रहे, उसके बाद जिस तरीके से प्रोटेस्ट को हैंडल किया, और अब तीसरी जो बड़ी चीज जो जांच का मामला है उसको किस तरीके से गुमराह करने की कोशिश हो रही है, उस पर जो इंडिपेंडेंट अगर आप एक बयान दर्ज करवाते हैं तो उस पर किस तरीके से पुलिस के अधिकारियों से दबाव डाला जा रहा है। अनुराग, मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ, अनुराग मैं एक बात जानना चाहती हूँ, हालांकि बहुत मुश्किल होगा, लेकिन क्या कोई इस तरह की जानकारी मिली है कि क्या था लड़की का बयान और किस तरह से उसको अगर तोड़ने मरोड़ने की कोशिश हुई तो वो क्या कोशिश थी, क्या कहा गया था एसडीएम को? रितुल, बिल्कुल एक सेट क्वेश्चनेयर दिया गया था एसडीएम को। हालांकि तकनीकी कारणों से इस बात का जिक्र करना सही नहीं होगा कि क्या फर्क था उन बयानों के बीच में, लेकिन एक क्वेश्चनेयर दिया जा रहा था और उसके बाहर अगर कुछ भी एसडीएम पूछने की कोशिश कर रही थी तो उन्हें बार बार रोका जा रहा था वो करने से। और एसडीएम ने यहां तक भी कहा है कि अंततः उन्हें आईसीयू से बाहर निकलवाना पड़ा तीनों बड़े अधिकारियों को, उसके बाद ही वो अपना काम कर पाई, जिसकी वजह से न सिर्फ देरी हुई और उसके बाद भी अगर आप देखें तो एसडीएम, चूंकि ये इतना संजीदा मामला है इसलिए स्थिति गंभीर है पीड़िता की, इसलिए एसडीएम वीडियोग्राफी कराना चाहती थी उस पूरे बयान की जो वो ले रही हैं पीड़िता से, ताकि उसमें कहीं भी कोई गुंजाइश ना रहे किसी तरह की कोई गलती की। लेकिन वो वीडियोग्राफी भी पुलिस अधिकारियों ने नहीं करने दी और उसके बाद एसडीएम कहती है कि जो पीड़िता की मां है उसने मना किया वीडियोग्राफी करने के लिए। उनको संदेह है कि पुलिस अधिकारियों ने उन पर भी दबाव डाल करके उनको वीडियोग्राफी के लिए मना करवाया। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर पुलिस इस पूरे इंसिडेंट में पर्दे के पीछे रखना क्या चाहती है। क्या ऐसा है इस इंसिडेंट में जिसको पुलिस छुपाने की कोशिछ कर रही है या तोड़ने मरोड़ने की कोशिश कर रही है। तो एक बड़ी शिकायत इसको कह सकते हैं। और तीन बड़े अधिकारी, एक बार फिर से देखें, डीसीपी छाया शर्मा, पूरे मामला उनके इर्द गिर्द है, उन पर सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं। वो जांच में सबसे बड़े अधिकारी यहां पर हैं, उन पर आरोप लग रहे हैं। 2 एसीपी हैं इलाके के, उन पर आरोप लग रहे हैं। यानी एक तरीके से कहें कि इलाके का जो सबसे बड़ा पुलिस अमला है वो सीधे सीधे जांच के मामले में आरोप के घेरे में आ रहा है। जी, एक तरह से फिर आरोपों के घेरे में, अनुराग जैसे आप बता रहे हैं, पुलिस आ रही है। और दूसरी तरफ हमें बताया गया है कि शीला दीक्षित ने भी इस मामले में एक कंप्लेंट भेज दी है गृह मंत्री को। उन्होंने पहले भी पुलिस एक्शन को लेकर, पुलिस के रवैये को लेकर गृह मंत्री से शिकायत की थी। तो एक तरह से एक राजनीतिक खींचतान भी यहां साफ तौर पर दिख रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस तो कंट्रोल में आती नहीं है दिल्ली सरकार के। देखिए, बिल्कुल रितुल, राजनीतिक खींचतान भी इसको कह सकते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा एक पूरा हायरार्की फॉलो हुआ है। एसडीएम ने कंप्लेंट की है, जो उनके सीनियर अधिकारी हैं, फिर उसके बाद डीसी ईस्ट ने कंप्लेंट किया है सीएम शीला दीक्षित के ऑफिस को, और एलजी तेजेंद्र खन्ना के यहां पर चिट्ठी गई है। उस पर रिएक्ट करते हुए सीएम ने ये लिखा है, और साफ तौर पर ये लिखा है कि जो कंटेंट है इस लेटर का, जो एसडीएम ने लेटर लिखा है, वो अलार्मिंग है, सीरियस है, इसलिए एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। क्योंकि 4 बड़े स्तर के पुलिस, 3 पुलिस अधिकारी और 1 एसडीएम, 4 बड़े अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं। 4 अगर देखें तो क्लास 1 ऑफिसर्स की कैटेगरी के लोग इन्वॉल्व हैं। इसलिए एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी शीला दीक्षित ने कहा है कि इस पूरी भूमिका की जांच होनी चाहिए। जो पुलिस अधिकारी जिस तरीके से इंटरफेरेंस करने की कोशिश करें, जिस तरीके से बयानों को बदलने के लिए दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। जी, आप हमारे साथ लाइन पर रहिए अनुराग। हम एक बार फिर वो चिट्ठी जो कि एडीएम ने, एसडीएम ने लिखी है, उषा चतुर्वेदी ने क्या चिट्ठी लिखी है कंप्लेंट करते हुए एसडीएम उषा चतुर्वेदी ने 3 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ, आपको दिखाते हैं। मैं जब रेप पीड़ित का स्टेटमेंट देने गई तो पुलिस के 3 बड़े अफसर, दक्षिण दिल्ली की डीसीपी, बसंत विहार की एसीपी और डिफेंस कॉलोनी के एसीपी पहले से ही भारी पुलिस बल के साथ मौजूद थे। उन्होंने मेरे सवालों की सूची दी और उसी के आधार पर जांच अधिकारी के सामने बयान देने को कहा। उन्होंने मुझ पर उनके हिसाब से बयान दर्ज करने का दबाव बनाया और जब मैंने इनकार किया तो मेरे साथ बदसलूकी की। तो उषा चतुर्वेदी का कहना है कि एक जो निश्चित दायरा इन पुलिस अधिकारियों ने तय किया, उसके बाहर जाकर जब भी उन्होंने कोई अलग से सवाल पूछने की कोशिश की तो उनको वो पूछने नहीं दिया गया और वीडियोग्राफी भी नहीं करने दी गई। डीसीपी दक्षिण दिल्ली छाया शर्मा, जिन्होंने एक स्टेटस रिपोर्ट भी हाईकोर्ट को जाकर सौंपी थी, बताया था इस मामले में अभी फिलहाल क्या चल रहा है, आगे किस तरह से कार्रवाई बढ़ रही है, उनका नाम भी लिया गया है। विजेता आर्या जो कि एसीपी बसंत विहार है, उनका नाम एसडीएम उषा चतुर्वेदी ने लिया है और साथ ही साथ मेहर सिंह जो कि डिफेंस कॉलोनी के एसीपी हैं, उनका भी नाम अपनी शिकायती चिट्ठी में उषा चतुर्वेदी ने लिया है।